State and prove that theorem perpendicular axis. perpendicular axis theorem। तो सुनो ये क्या कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मोबाइल लाइट हो कोई तो कैसे समझेंगे, पहले समझो कि ये जैसे ये कोई बॉडी मान लो यहाँ पर है, ठीक है ना। इसके दो एक्सिस के बाद मोमेंट डिस्टेंस निकाल चुके हैं। एक सीरीज दो एक्सिस पास करेगी, मान लो जैसे इसका ये पॉइंट सीधी होंगी, एक जैसे पास करेगा सीरीज से, है ना। यहाँ सीधी होगा तो एक ऐसे पास करेगा और एक ऐसे पास करेगा सीरीज से। तो इस सीरीज के अबाउट से और इस सीरीज के अबाउट से हम लोग मोमेंट डिस्टेंस निकाल चुके हैं। रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का और सर्कल का प्रूफ देखना होगा। तो जो डिश बोले थे 10 से लेकर 16 तक, उसमें प्रूफ क्या हुआ वहाँ लिखा भी होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल और सर्कल। जो देख सकते हो, देखना होगा देख सकते हो, नहीं देखना होगा फिर कोई बात, तुम्हारे फायदा का ही है। तो इस यहाँ जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, इस सीरीज से एक्स एक्सिस पास करेगी और वाई एक्सिस पास करेगी, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं। अब ये एक्स एक्सिस मान लो है और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। जैसे ये वाई एक्सिस है, सीधी से पास कर रही है, और यहाँ पर एक अनदर एक्सिस है, या यहाँ पर एक अनदर एक्सिस है, या यहाँ पर अनदर एक्सिस है, जो कि इस सीरीज से पास करने वाले एक्सिस के पैरेलल है। इसके अबाउट निकालना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कल निकाल चुके हैं। आज क्या करने वाले हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब बॉडी को ना तो हम ऐसे रोटेट्स करेंगे, ना ऐसे रोटेट करेंगे, यानी कि ना एक्स के लॉन्ग ना वाई के लॉन्ग। इसमें सीधी में होल कर दो, अब बॉडी को ऐसे रोटेट करो, सीधी के लॉन्ग ऐसे घुमाना मतलब है, ऐसे ऐसे करके। समझ में आ गया ना बात को। यानी कि यहाँ छेद कर देंगे, ऐसे से घुमाओ, ये परपेंडिकुलर हो गया। नहीं, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस पास कर रहा और ये वाई एक्सिस है, इस पर छेद कर दो तो परपेंडिकुलर हो गया। तो यानी कि ये स्टेटमेंट्स ये हो गया। तो इसके अलाउंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कि उसके सीधी पर जो लंब है या उससे होकर गुजर पास कर रही है। समझ में आ गया ना। तो यही है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब इसका स्टेटमेंट देखेंगे तो वो क्या कहती है। तो उससे पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से खोलो, निकालो डायग्राम। उसमें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट भेजे हैं कि पहले ये बताएंगे कि अप्लीकेबल कब होगा थ्योरम और कब लगाएंगे हम लोग थ्योरम, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और फिर ये थ्योरम्स क्या होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो यहाँ कंडीशन लिखे हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। तो पहले ये थ्योरम जैसे एक रिजिड बॉडी ले गया है, तो रिजिड बॉडी ले लेते हैं हम लोग, है ना। एक रिजिड बॉडी ले लिए, कोई भी रिजिड बॉडी, कोई भी बॉडी, मतलब यहाँ कहने का मतलब ये है, इस शेप का फिगर लिए हैं तो कोई भी शेप हो सकती है। हम लोग इन जनरल एनी शेप का बात करेंगे, कोई भी मतलब शेप नहीं है। तो जब कोई भी शेप का बात कर लेंगे तो उसमें जो कंसेप्ट लगेगा वही एक खास शेप रहेगा, रेक्टेंगल ट्रायंगल जो भी रहेगा, तो उस शेप का हम से निकाल सकते हैं, उसके एक्सिस जो पास करने वाली होगी। तो इसका अपना दो एक्सिस होगा, तो हम लोग उस दो एक्सिस को दिखा देते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस हो गए और ये, अब देखो ये एक्स हो गए है ना। हम लोग मैथमेटिक्स में जो बात करते हैं यहाँ कह देते हैं वाई और यहाँ कहते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम लोग इसको कहेंगे वाई और इसको क्या कहेंगे हम लोग जेड कहेंगे। तुमको पता है जैसे यही बॉडी है तो इसके पास अपना 3 डायमेंशन है ना, 3 डायमेंशन, एक एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ और एक जेड की तरफ। नहीं, तो इसके एक्स डायमेंशन की यदि बात करेंगे, सपोज दैट तो इसको एक्स एक्सिस कर रहे हो, ये क्या होंगे, और ये जो थिकनेस है ये होंगे जेड एक्सिस। समझ में आ गया ना। तो किसी बॉडी कितने डायमेंशन होते हैं, 3। उसी प्रकार से किसी भी बॉडी का कहीं रखा हुआ है या तुम्हारा एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन जैसे गूगल मैप जिस पर बताए थे काम करता है, तो 3 डायमेंशन बताना पड़ेगा किसी। हाँ, तो डायमेंशन बताना, जैसे तुम ग्राफ में या मैथमेटिक्स में दूरी मेजरमेंट करते हो तो मूल मेजरमेंट करते हो, यानी कि एक रेफरेंस से मानते हो ना। उसी प्रकार से सैटेलाइट सबसे तो या गूगल से पे जो तुमको दूरी बताता है किसी बिंदु का, तो किसी के रेफरेंस में बताता है वो दूरी। रेफरेंस मानना पड़ेगा ना, बिना रेफरेंस का पॉसिबल है नहीं। तो उसका अपना होगा रेफरेंस, शहर का जो मेन प्लेस है या कुछ भी है। इस प्रकार से जैसे मान लो
दुर्गा मंदिर कहाँ है सर्च मारेगा, लिखेगा कि फलना शहर से कितना किलोमीटर अंदर है, या के मारोगा सर्च फलना किराना दुकान कहाँ है, लिखेगा फलना मंदिर से इतना मीटर है, यानी कि उस मंदिर को क्या मान लिया है, वो रेफरेंस मान लिया है। तुम कोई कहीं कोर्ट भेजेंगे, कहेंगे कोर्ट कहाँ है, तो कहेंगे यहाँ से चले जाना तिवारी चौक, इस प्रकार से नहीं, वहाँ से फिर पकड़ना, वहाँ इस प्रकार से बता देंगे। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, 3 डायमेंशन का पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसका बताना पड़ेगा एग्जैक्ट लोकेशन। कोई बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहने के लिए इसका बताना पड़ेगा एक्स दूरी। मान लो ये दीवार है मेरा, तो बोलेंगे पकड़ो ऐसे, एक आदमी पकड़ो, इसको पकड़ो, तो बोलेंगे कि एक्स से इतना दूरी पर है, ये एक्स से बोलेंगे इतना दूरी पर है, फिर भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हुआ ना, यहाँ ले दिए। अच्छा, लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो ऊपर में बॉडी है। अब बोलेंगे ऊपर चलो, और फिर क्या बताएंगे, जेड डायमेंशन बताएंगे। एक्स बता दिया, वाई बता, एक्स हो गया, और इसको यदि वाई मानते हो तो एक और क्या हो जाएंगे, इसका जेड हो जाएंगे। यानी कि इसको एग्जैक्ट बताने के लिए कि ये कहाँ पर रखा हुआ है, तो इसका 3 डायमेंशन बताना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के अलावा कितना दूरी पर जाएंगे, वाई एक्सिस के अलावा कितना दूरी पर जाएंगे, और जेड एक्सिस के अलावा, तब उसका सही लोकेशन पता चलेगा। नहीं, इसका यदि मानना होगा ये एक्स कह दो, ठीक है ना, इसको ठीक है, जैसे ये रेफरेंस प्लेन ले लिए, यहाँ पर कैसे लिया जाए 3 प्लेन, देखो ये ले लिया हम, समझ में आ गया ना। इस प्रकार से देखो, जब यहाँ से क्या करेंगे, 3D बारे में बता रहे हैं, किसी बॉडी का 3D बारे में जानकारी कैसे देंगे। ये एक प्लेन होंगे, ये एक प्लेन होंगे, और एक इधर होंगे, ऐसे करके तीनों देखो आपस में परपेंडिकुलर है। क्या दोनों बीच में बॉडी त्रिकोण बन रहा है, इसके बीच में। अच्छा, ये हाथ देखो, इस मोबाइल के इस प्लेन बीच में मेरे हाथ में बॉडी त्रिकोण बन रहा है, और इसके बीच में बॉडी त्रिकोण बन रहा है, और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है। खोपिया वाला मोबाइल का तब चलेगा, मतलब कवर लाओ, खोप लो, कैप दो। अब देखो समझेंगे, यहाँ रखो कोई चीज़, यहाँ पकड़ो ऐसे करके। अब इसका लोकेशन बताना पड़ेगा, तो इसको क्या माने हो, मोबाइल को एक्स, इसको क्या कहे हो, इसको क्या कह देंगे, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो बोलेंगे कि अब ये एक्स है, ये एक्स माने है ना, तो यहाँ से दूरी नापेंगे हम लोग, मान लो यहाँ से नापेंगे दूरी, जहाँ तीनों आकर के मिलती है, तो बोलेंगे कि एक्स के अलावा इधर नापेंगे, तो बोलेंगे इतना दूरी पर है, इतना दूरी पर। तो यहाँ कहाँ है, एक लाइन खींच देंगे, एक्स बराबर वाई के पैरेलल समीकरण, वाई बराबर एक्स के पैरेलल समीकरण। तो इसका एक्स भी बताना पड़ेगा, यहाँ से वाई भी बताना पड़ेगा, और यहाँ से तब पता चलेगा। और यदि यहाँ पर सिर्फ रखा हुआ है, मान लो बॉडी यहाँ पर रखा हुआ है, इसका किसी प्लेन पर रखा हुआ है, तो 2 डायमेंशन काफ़ी है। एक्स वाई प्लेन पर रखा है तो एक्स दूरी बता दो, और वाई जेड प्लेन पर रखा है तो वाई दूरी बता दो, कितना वाई जेड है। बात समझ में आ गया ना। इस प्रकार से लोकेट किए जाते हैं, समझ में आ गया ना। वो कंडीशन निकालो, तो अब पहला ये कंडीशन तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 3 डायमेंशन है, नहीं, एक्स वाई, एगो तीसरा यहाँ पर क्या होंगे, जेड होंगे। नहीं, ये क्या दिखाए हैं, एक्स, और ये क्या दिखाए हैं, कहेगा ऐसे दिखा दीजिए ना। यदि तुम ही सोचो वाई को ऐसे दिखाएंगे हम, तो जेड को तो कहेगा ऐसे दिखाइए, और तो दोनों बीच में 180 डिग्री कोण बन गया। लेकिन ऐसा कुछ तो होता नहीं है, थोड़ा सा इसीलिए तिरछा करके दिखाए हैं। तुमको मान के चलना है कि ये एंगल और ये एंगल सब कितने डिग्री हैं, वो एक्चुअली में ऐसे हैं। इससे पहले भी हम लोग कई बार नेक्स्ट डिस्कस कर, ऐसे हैं, देखो 90 डिग्री 90 डिग्री, ये एक्स दिखा दिया, ये वाई है ना, या ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, ये एक्स दिखा दिया, ये जेड दिखा दिया, और ये वाई है, तो वाई को ऐसे करके दिखा दिए। समझ में आ गया ना, क्योंकि कॉपी कलम पर जैसे नहीं दिखाया जा सकता। ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं एक बार, फिर से रिपीटेशन एक बार कर दिए, भूले बिसरे। तो एक्स वाई जेड हो गए। तो अब कंडीशन ये देखेंगे कि इस थ्योरम को जो अप्लीकेबल होंगे, कैसे कर दिया है, तो सीधा करो। हाँ, तो उसमें कंडीशन है कि ये थ्योरम अच्छे से काम करता है 2D बॉडी के लिए। 3D बॉडी के लिए भी लगा सकते हो, लेकिन 3D बॉडी के लिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता जितना अच्छा देगा। किसके लिए रिजल्ट देगा ये, 2D बॉडी के लिए एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देगा। यानी कि जितना पतला होगा ना बॉडी, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा इस थ्योरम से। समझ में आ गया ना। यानी कि ये लेमिनार प्लेन के लिए लागू है, लेमिनार है ना। लेमिनार उसको कहा जाता है, लेमिना जैसे
शुरू में पढ़े थे तो सर्कुलर लेमिना पढ़े थे, सर्कुलर रड पढ़े थे, तो वो पतला था, उसमें उतना थिकनेस नहीं थे, तो उसके लागू होगा। दूसरा बात होती है कि थ्योरम होती क्या है, ये थ्योरम ये कहती है यदि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यदि किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स के अबाउट पता हो, वाई के अबाउट पता हो, समझ में आएगा ना, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए निकालना होगा, जी जेड के लिए निकालना पड़ेगा। तब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका होगा, वो एक्स वाला को जोड़ दो और वाई वाला क्या करो, जो जोड़ दो, तब जो मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके अलॉन्ग से मिलेगी, बॉडी का मोमेंट ऑफ जेड के अलॉन्ग। यही स्टेटमेंट्स है परपेंडिकुलर थ्योरम का। नहीं, यदि किसी बॉडी का किसके अलॉन्ग पता हो, एक्स के अलॉन्ग पता हो, वाई के अलॉन्ग पता हो, तब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड के अलॉन्ग निकालना होगा। तो जेड के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग, दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जोड़ के बराबर ये स्टेटमेंट लिख देना हो गया काम। जैसे बोले हैं वैसे, जरूरत थोड़ी वो मिलना चाहिए, उसमें तो कुछ भी होगा लिखा हुआ, किताबी भाषा है वो, बात समझ में आएगा ना। ये स्टेटमेंट्स हो गए, लेकिन ये लागू कब होगा इसका भी कंडीशन, टू डी बॉडी के लिए बताए हैं, इम्पोर्टेंट है कंडीशन। नहीं, ये सब क्वेश्चन जब भी एग्जाम आती है तो लॉन्ग क्वेश्चन आती है, सबसे शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बनती है, समझ में आ गया ना। तो जब भी इंटर 11th में एग्जाम होती नहीं है, वो तो वैसे पास कर जाते हैं हम लोग। नहीं, पहले 9th भी नहीं होता था वैसे पास, इसलिए 10th का बहुत वैल्यू था। पहले 8 में था, वो पता था ना, पहले हाई स्कूल पहले 8 से ही स्टार्ट हो जाता था, 8, 9th, 10th में, है ना। तो 10वां का माइन था, आजकल 10वां डायरेक्ट कोई माइन नहीं है। बात ठीक है, तो है बात, समझ में आएगा ना। तो अब देखो कंडीशन नंबर 1, एक्स वाई जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। एक्स वाई कॉमा जेड शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों आपस में लंब होना चाहिए। अभी जैसे बताए थे ना, ये एक्स एक्सिस हो गए और ये मान लो ये वाई एक्सिस हो गए, ये एक्स हो गए, ये वाई हो गए, और जेड इस पर क्या होंगे, लंब होंगे, या ऐसे करके तुम दिखा सकते हो। योजना के आधे को दिखाया है, वो तो पूरा होता है दिखाने के आधा को दिखाए हैं। ये एक्स हो गए, ये क्या हो गए, वाई, उसी के जंक्शन पॉइंट पर लंब होंगे जेड, एक्स वाई जेड, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका और इसका जोड़ दो, इसके अलॉन्ग निकलेगा। मतलब ऐसे ऐसे बॉडी कब घुमाना है, ऐसे तो बहुत घुमा लिया, ऐसे भी बहुत घुमा लिया, और थोड़ा सा ऐसे भी रोटेट करके देख लेते हैं, समझ रहा है ना बात को, ये बात होंगे। तो ये कंडीशन है कब लागू होगा, जब तीनों आपस में एक्स वाई जेड क्या होंगे, वरना नहीं लगेंगे, पहला कंडीशन। 2 नंबर में कंडीशन क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस शुड बी इन द प्लेन ऑफ बॉडी। हाँ, एक्स एंड वाई एक्सिस शुड बी SHOULD शुड बी इन द प्लेन ऑफ बॉडी। समझो इसको, अरे ये तो इंग्लिश ही पढ़ रहा है, जाने दो, जाओगे नहीं समझ में आएगा। ये कंडीशन है। अब देखो तू यहाँ कहेगा ई कर दीजिए ना कि आई एक्स बराबर लिख दीजिए आई जेड प्लस आई वाई, बोलेंगे नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई ही होगा, समझ में आ गया ना। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन है एक्स एंड वाई दो प्लेन में होंगे, ये एक्स हो गए और ये क्या हो गए, ये एक्स हो गए, ये वाई हो गए, ये दोनों प्लेन में है, एक ही प्लेन में लाइक करेंगे, एक कॉपी का प्लेन हो गया ना, एक ही प्लेन में लाइक करके, और तीसरा इसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तभी लागू होंगे। ऐसा नहीं है एक्स ऐसे है और वाई ऐसे है तब जेड, हाँ तब मान लो ये एक्स माने हो, ये वाई माने हो, ये तो एक प्लेन में नहीं हुआ ना जी, ये अलग प्लेन होंगे, ये इसका अलग प्लेन, ऐसे मान लो है सपोज दैट। तब कहेगा कि जेड बराबर लिख दीजिए आई एक्स प्लस, नहीं, तब वहाँ पर थ्योरम वो नहीं लगेगा, वहाँ पर थ्योरम वो एक्स वाई एक ही प्लेन में होना चाहिए। जैसे ये एक प्लेन हो गए, तो ये एक्स हो गए, ये वाई हो गए, एक ही प्लेन में हो गए, तब ये थ्योरम अप्लीकेबल होगा। बड़ा कंडीशन है इसमें, कोई भी पूजा पाठ करवाते तो कंडीशन है ना, यहाँ का भी कंडीशन है, आसानी से नहीं लगता है थ्योरम, उसको तुम मानना हो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा कंडीशन, जेड शुड बी परपेंडिकुलर, जेड शुड बी
जेड शुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। जेड की क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी। ये जो प्लेन बॉडी है ना, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होंगे जेड। ये 3 कंडीशन है एगो 2D फिगर के लिए, यानी कि लेमिनार प्लेन बॉडी के लिए लागू होगा, और ये होती है ये इधर बंधन उधर बंधन कर दिए किसका? परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम। अब सही में हकीकत में होता है कि नहीं होता है, इसको तो प्रूफ करने चले के बाद ही पता है। स्ट्रक्चर सॉल्व आउट करे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, चलो पढ़ो, आई जर रहा है प्लस आई हुआ। ऐसा थोड़े कोई साइंटिस्ट मान लो जिसको दिए होंगे, सुध उठा होगा, रात में सपनाया होगा, महादेव आए होंगे, चलो ठीक है आज नया खोजे वो कर दो कि परपेंडिकुलर थ्योरम का निर्माण कर दो, तो निर्माण कर दिए होंगे। नहीं नहीं, माथा खूब लगाया होगा सालों तक। नहीं, एकागो इतना जितना आसानी से हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना चीज़ इसको खोज करने में सालों मेहनत, कई 100 साल का मेहनत है। नहीं, आज से नहीं हो रहा है, ये कई 100 साल से। 1000 को हो तो कोई भी दिक्कत वाला बात उसमें नहीं है, लेकिन उससे पहले उतना अपडेटेड साइंस नहीं था जितना इधर 200-300 साल में साइंस अपडेट बहुत अब मतलब हुआ है। समझ पाएगा ना बात? धीरे धीरे हुआ है। आजकल तो क्या नहीं होता है, बहुत कुछ हो रहा है आजकल। तो ये हमने जानकारी लिया किसके बारे में? अब परपेंडिकुलर थ्योरम के बारे में। अब इसका चुपके से क्या पढ़ लेते हैं हम लोग? प्रूफ पढ़ लेते हैं, ताकि समाज में प्रतिष्ठा क्या हो जाए, तुम लोग को थोड़ा सा बढ़ जाए। नहीं बढ़ाओगे प्रतिष्ठा समाज में, इतना बड़ा पार्टी फाड़े होती समाज में, लोग नहीं चिन्हेगा फलना बाबू है, आगा बढ़ हो जाए। रेड कलर लो उधर से, हम भी फैशन करते थे, वो लोग बहुत फैशन करता है। हाँ, अब देखो यहाँ से न कहे सरवन बाबू आया, सरवन बाबू आया। चलो, तो एक्स एक्सिस के अबाउट बॉडी का कुछ होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो इसको आई एक्स कह दिया। जेड एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का कुछ मोमेंट ऑफ नहीं पता है, लेकिन हमको निकालना है, जेड का लॉन्ग निकालना है। क्या कह दिया मैंने? आई जेड कह दिया। और देखो उस कल से खोला नहीं अभी तक है, मेला का अभी तक धुन छूटा नहीं है। और ये होंगे क्या होंगे? वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गए हैं? आई वाई हो गए। कुछ समझ में आ रहा है? आदमी कहता है कि हमको शेर की तरह क्या चाहिए? सिंहासन। हम कहते नहीं, शेर की तरह बन जाओ, जहाँ बैठेगा वहीं सिंहासन तुम्हारा हो जाएगा शेर की तरह। आगे चलो, जब तीनों एक्स, यही बात लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एक्स के लॉन्ग आई एक्स, वाई के लॉन्ग आई वाई, जेड के लॉन्ग क्या मान लिया? आई जेड मान लिया। ये थ्योरम आज से सालों पहले भी पढ़ाए थे कभी। फिर से पढ़ाने का मौका मिला। तुमने एक बार पढ़ने के बाद नहीं पढ़ा, हमको तो फिर पढ़ाने का और पढ़ने का मौका मिलेगा कभी न कभी। मिलना ही है मौका, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, फिर से पढ़ लेंगे एक बार। हाँ, अब वही बात है कि ये एक्स वाला प्लेन, ये वाई वाला, इधर जेड वाला, यहाँ पर कोई बॉडी माने है ना, लेकिन कॉपी कलम पर तो यहीं पर दिखाएंगे। समझ में आएगा ना? मान लो यहाँ पर कोई बॉडी है, समझ रहे हो बात को? इसलिए तभी उतना मैंने समझाया उस चीज़ को। अब यहाँ बॉडी है तो इसके 3 डायमेंशन होंगे, एगो एक्स एक्स से दूरी, एगो वाई एक्स से दूरी, एगो जेड एक्स से दूरी होंगे ना। तो अब बोलो, एक्स एक्स से दूरी नापना होता है किसको रेफरेंस मानते हो? वाई एक्स को। वाई एक्स से नापना किसको रेफरेंस मानते हो? समझ में आ रहा है ना बात को? अब बताओ, अब क्या करना है? इसका दूरी मेजरमेंट करना है एक्स वाला, तो कहाँ से नापेगा? वाई से। तो ये कुछ दूरी होगा ना यहाँ से, ये कुछ दूरी इस बॉडी का, ये कह दिया, कितना कह दिया मैंने? एक्स कह दिया। और यहाँ से यहाँ कुछ दूरी होंगे ना, तो इसको मैंने इसके पैरेलल ही इसको दूरी क्या कह दिया मैंने? वाई कह दिया। अब जेड एक्सिस कुछ दूरी होंगे ना, तो इसको मान लो आर कह दिया। क्या कह दिया इसको मैंने? आर कह दिया। अब ये समझ में आया? ये आर, ये बॉडी ऊपर एक्चुअली में है, लेकिन दिखाए हैं यहीं पर है कुछ और, होता है कुछ और। समझ में आ गया ना? लिखा है कुछ और, होता है कुछ और, हकीकत में और। तो ये बात समझ के चलना है। अब देखो, तो इस बॉडी का ये बात हम लोग कर लिए। यहाँ से माना है कि PQ एक दृढ़ वस्तु, रिजिड बॉडी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यही सब बात लैंग्वेज में मेंशन किए हुए हैं, है ना? यानी कि ये x है, तो ये कह सकते हो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी x होंगे। ये बात एक ही बात होंगे ना? नहीं होंगे, x है तो मतलब इस प्रकार फिगर बनने। ये y है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी क्या होंगे? ये y होंगे।
ये एक्स हो गए, वाई हो गए, अच्छी बात है। अब आगे चलो, आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? पहले क्या करेंगे, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। देखो आई जेड निकालना होगा तो आई एक्स प्लस आई वाई चाहिए, यानी कि पहले क्या निकालना पड़ेगा, तब क्या निकालना पड़ेगा, तभी ना कम होगा। तो आई एक्स निकालेंगे, यानी कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, एक्स एक्सिस के अबाउट। फिर किसका निकालेंगे, सिंपल सी बात है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट ओ एक्स एक्सिस, यानी कि इसको ओ कह दिया जहाँ मिल रही है सब। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल अबाउट ओ एक्स एक्सिस क्या होंगे, एम वाई स्क्वायर। ओ एक्स एक्सिस के अबाउट इस बॉडी को निकालेगा तो इस बॉडी का मास और दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। अब फिर क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ, अच्छा ये तो हो गए इस पार्टिकल का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नहीं क्या इस रिजिड बॉडी में एक ही बस वाला बिंदु होंगे? ऐसा ऐसा तो बहुत सारे होंगे, ऐसा ऐसा बहुत सारे होंगे, और उसी में समेशन या इंटीग्रेशन लगा देंगे तो सब का निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट ए बी ओ यू टी एक्स एक्सिस कह दो, समझ में आ गया ना। तो दैट इज आई एक्स बराबर तब निकल जाएगा समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर। तू चाहो तो आई बराबर 1 से n तक कर सकते हो, और नहीं चाहो तो अब जैसे ये निकाले हैं इसी प्रकार सिमिलरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल्स या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके बाद निकालेंगे इस ऐसे ऐसे बॉडी का वाई एक्सिस के लॉन्ग्स। तो बोलो आई वाई बराबर तब क्या हो जाएंगे, एम गुना ये दूरी हो जाएंगे ना, एम एक्स स्क्वायर। ऐसी में क्या लगा देंगे, समीकरण नंबर क्या हो जाएंगे, जल्दी करो नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। समझ में आ रहा है, यहाँ तक आराम से पढ़ा रहे हैं रह करके। तो अब चलो समीकरण एक और दो क्या करना है, जोड़ देंगे, एक और दो को जोड़ देंगे, एक और दो को जोड़ देंगे तो क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई बराबर बोलो समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर। क्या दोनों को साथ में ले सकते हो, एक ही बात है ना। जैसे अलग अलग करते हो तो समेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर होगा ऐसा, क्या इससे एम कॉमन आएंगे तो समेशन ऑफ एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस क्या होंगे। अब फिगर में देखो, यहाँ से इस फिगर को देखने के बाद क्या होता है, कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। ये होंगे परपेंडिकुलर, मान रहे ना बात को, नहीं मतलब पता चल रहा है यहाँ पर, लेकिन आपस में जैसे ये एक्स वाला प्लेन हो गए है ना, और ये क्या होंगे वाई वाला प्लेन हो गए हैं। यहाँ पर बॉडी इसका लोकेशन बताए हो एक्स से, वाई को रेफरेंस माने हो। अब किससे बताओगे, वाई से एक्स का दूरी बताए हो, किसको रेफरेंस मान करके, वाई को। अब इसको रेफरेंस मान के वर्टिकल दूरी बताएंगे, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, लंब होंगे ना, लंब, समझ में आ गया ना। तो अब देखो यही चीज़ यहाँ मेन बात जो यहाँ पर समझना है, यही बात समझना है, यहाँ से नहीं समझना है कि ये या ये बोलो तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहे हैं ना, दूरी ना पे हो ना। 2D फिगर में थोड़ा सा बात कर लेते, दिक्कत हो सकती है यहाँ पर समझने में, तुमको पता है। जैसे 2D फिगर में बात करते हो, जैसे x हो गए और ये y हो गए, यहाँ बताते हो दूरी। तो मान लो इसका नियामक है 1,2, क्या नियामक है 1,2, दूरी बताया हो ना 1,2। तो x ना, ये x है तो किसको रेफरेंस मान लिए हो, बोलेगा नहीं दूरी है 1। अब बोलेंगे y बोलो तो बोलेंगे इसी के रेफरेंस मान लीजिए, ऊपर चले जाइए 2, यानी कि ये 1 और ये 2 आपस में क्या होंगे ना।
और जेड माने हो ऐसे करके, तो तीनों तो परपेंडिकुलर ही है। तो इस कारण से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो ये तो कर्ण हो गए, ये तो लंब आधार होंगे। तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस क्या होंगे, वाई स्क्वायर। तो फ्रॉम फिगर, यही इंपॉर्टेंट बात है, यही ये बात समझ में आएगा ना। फ्रॉम फिगर आर स्क्वायर बराबर क्या होंगे यहाँ से, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको क्या करो, यहाँ से पुट कर दो, समझ में आएगा ना। इस वैल्यू को इसमें क्या करना है, पुट कर देना है। तो पुट करो, तो पुट करेगा तो आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स प्लस आई वाई समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर होंगे। और याद करो समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर है। अरे ये तो हम लोग कुछ और दिख रहा है, ये तो इस बॉडी का दूरी जेड एक्सिस से है ना। तो इस जेड एक्सिस के अलग निकालेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का, तो मास इनटू दोनों के बीच का दूरी का, यानी कि एम आर स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गए, आई जेड हो गए ना। इम्प्लाइज डेट आई एक्स प्लस आई वाई बराबर आई जेड। तो इसीलिए अब बोलो, अब कह सकते हैं हम कि यदि किसी बॉडी का दो एक्सिस के अबाउट, यानी कि एक्स के अबाउट वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, बशर्ते कि वो तीन कंडीशन लागू होना चाहिए, तब उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस के अबाउट जो निकालेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और प्लस वाई एक्सिस के अलोंग जोड़ के क्या होंगे, हाँ सुर में सुर मिलाओ बराबर होंगे। हाँ लास्ट में तो वही करना है ना। अब मान लो कीर्तन भागवत में कुछ, हाँ लास्ट में कर देना है। उड़ला कीर्तन में देखा था, एसएससी वाला पूरा देखे था, इंटरेस्ट आया था देखने में तू देखा था, एक बार देखना, इसके लिए ही भेजे थे एक्चुअली में, टेलीग्राम पर एगो सेंड किया है ना भगत कीर्तन वाला, एक बार देखना, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत बोलो, इस थ्योरम में पूछना भी है किसी को, कुछ पॉइंट्स पूछ लो, जहाँ दिक्कत नहीं, जहाँ दिक्कत है वहाँ पूछ सकते हो। आगे बढ़े, चलो हरी झंडी दिखा दी हो, आगे बढ़ते हैं। फिर नहीं कहना बैग गिर लीजिए, ट्रेन भी गिरने होता है, एक बार आगे बढ़ गया तो बढ़ गया, फिर वापस जब शुरू होंगे ना घुड़ती में, तभी मतलब नया बैच शुरू होता है, तभी नया पैसेंजर चढ़ाएगा। एक बार में लोड ले लिया तो ले लिया, चढ़ जाओ तो चढ़ जाओ। आगे चलो, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब इस दोनों थ्योरम्स के मदद से बड़े बड़े जो इससे पहले डेरिवेशन 2-3 को किए हैं, लंबा डेरिवेशन था ना, तो इसका यूज कर देखो, थोड़ा सा में निकल गया है, थोड़ा सा में निकल जाएगा। तो इससे अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ यानी कि इसमें क्या करेंगे, तो उसके जेड के अलोंग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स के अलोंग वाई के अलोंग तो पहले ही निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। एक्चुअली में यही डराइव करके ही पढ़ना है, जो अब पढ़ने वाले हैं ना, वो कर दिए कि तुम्हारे बुक में वैसे लिखा हुआ था, है ना, सबसे लिखा फार्मूला, मैंने ड्राइव कर दिया, हम लोग भी पढ़े थे, चलो ठीक है। अब क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर किसी समरूप वृत्ताकार चकती, क्वेश्चन है किसी समरूप वृत्ताकार चकती, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। डिस्क का ऐसे होता है स्प्लिंग, दिया या सी कहीं के लिखा गया होगा, उसके लिए जो नहीं कि अपना सब चलता है, इंग्लिश में सब चलता है, युओ को तुमो को आपो को, यू कहन तो बात खत्म है, कहना आपका तो रिस्पेक्ट के मन में तो कहेगा। चकती की किसी समरूप वृत्ताकार चकती यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा लगता है कहने, गलत आगुन कहने में तकलीफ थोड़ा सा होता है, उसके व्यास के परितः ज्ञात करें, व्यास के परितः ज्ञात करें। किसी समरूप वृत्ताकार चकती यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके व्यास के परितः ज्ञात कीजिए। किसके परितः ज्ञात करना, याद करो एक सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले भी बता चुके हैं, और वो किसके अलोंग था, वे उसके जेड एक्सिस के अलोंग थी, वो हम लोग कर चुके हैं, उस चीज़ को याद दिलाते हैं। आज से लाखों साल पहले, करोड़ों नहीं कहेंगे, लाखों साल पहले, देख रहे हो ना, हम लोग क्या पता किए थे, किसी समरूप वृत्ताकार रिंग
अच्छा ये रिंग है, वो भी होगा, डिस्क भी होंगे। डिस्क तो कर चुके हैं ना, जहाँ तक हमको याद आ रहा है कि हम डिस्क जरूर पढ़ाए हैं। वही है। हाँ यही है। तो किसी समरूप वृत्ताकार चकती यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस लंबवत अक्ष के परितः ज्ञात कीजिए जो चकती की गुरुत्व केंद्र से होकर जा रही है। यानी कि उस चकती की यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की सीधी से पास कर रही है, यानी कि उस पर लंबवत है। एक्स वाई पर क्या होंगे, वो लंबवत होंगे। तो उसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि सीधी से पास कर रही है, गुरुत्व केंद्र बिंदु से होकर गुजर रही है, आई बराबर mr² बटा क्या होती है, 2 होती है। यही पर है ना, अभी ड्राइव कर चुके हैं। तो उसके सीरीज तो पास करा दिया है। अब एक्स के अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग बता ही दो थोड़ा सा, तो बता देते हैं, थोड़ा से बताएंगे। थोड़ा सा बोले, थोड़ी सा। ये एक डिस्क दिखाए थे, डिस्क कैसे होती है फिल्म, कैसा टूसर देखते हो। चलो इस पर हम लोग सॉल्यूशन करो, ठीक है, बात करेंगे। तो ये जो होती है तो जान लो डायरेक्ट, आई डी बराबर mr²/4। आई बराबर क्या हो गए, mr²/4 हो गए। समझ में आ गया ना। तो ये इसका, आज पानी कोई नहीं पिया, आज ठंडा रहा है ना, बढ़िया है, कम पानी। ठंडा में पानी पीता है लोग, भोजन करता है ज़्यादा, भोजन ज़्यादा ठंडा में करता है, पता नहीं है बात। तो उल्टा हो रहा है, समझ जाना। अभी सब्जी बहुत महंगा है, किस रेट में चल रहा है मार्केट में अभी, प्याज 70 रुपया। इसको तो आजकल देगा ना प्रसादी रात को गए थे हम लोग सब मेला देखने, चलो उधर भगते गाने चला गया। तो मतलब अपना काम बनाने में लग गया, तुम गया घूमने, सोचा अपना कुछ हाथ लो इधर उधर कर लेते हैं, 150 जो भी निकल रहे तो उसको बोले साथ में रहेगा ना, भाग गया भगत गाने। चलो ठीक है। तो चलो, तो अब सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं। सिर्फ प्रयास ही कर, अब निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो हमको पता नहीं है, प्रयास हम लोग कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। ये क्या हो गए, एक सर्कुलर, अरे फिगर तो बढ़िया बन गया है ना। इसका नाम लिए इसीलिए, इससे पहले पवन का नाम लेते इतने बनता था, और सीसी के नाम जपना, मूर्ति लगवा देना इसका एग्जाम। देखो ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस और ये हो गए इसका वाई एक्सिस। फिगर बढ़िया है तो थोड़े तू हमको 5 टका भी दे देगा, कितने देगा कि वाई और वाई डैश। लुक बढ़िया है ना। ये एक्स एक्सिस हो गए और वाई एक्सिस, यानी कि इसका डायमीटर्स होंगे ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि सब जगह थिकनेस क्या होंगे उसका, सेम होंगे, तभी यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ये इसके डायमीटर्स भी होंगे डायमीटर्स। अब इसके सीरीज एक एक्सिस पास करेंगे नहीं, और वो सीरीज से पास करेंगे तो जेड एक्सिस ही होंगे, और वो एक्सिस होंगे, इन दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। उसके अलॉन्ग हम लोग पता कर चुके हैं, जो कि mr² क्या होती है, 2 होता है, 2 होता है ना। वो 2 था, ये 4 है, यानी कि वो ज़्यादा से ये कम होंगे नहीं। तो वो जो तीसरा एक्सिस है तो हम लोग ऐसे पास करा देते हैं तीसरा एक्सिस को, इस प्रकार से। समझ में आ गया ना। ये हो गए जेड और जेड डैश हो गए, और ये अपना ओ हो गए। तो इसके अलॉन्ग्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई जेड बोले तो आई जी बोले, आई जी बोले तो mr² कहे, mr²/2। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, नहीं ये चीज़ हम लोग पहले ही ऐसा प्रूफ कर चुके हैं कि ऐसा होती है लाखों वर्ष पहले। समझ में आ गया ना। उस समय धरती पर कोई नहीं होगा, हम लोग ही सिर्फ थे उसमें पढ़ने वाले हैं। आई जी बराबर आई जेड बराबर आई जी बराबर mr²/2। अब बताओ, आराम पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के पास बहुत समय भी है, टेंशन नहीं, दूसरे का पार फेंक दो। समझ में आ गया ना। अब हम लोग अप्लाई करेंगे किस थ्योरम का, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्यों बोले परपेंडिकुलर एक्सिस, अब तुमको ये दिमाग में फीलिंग होना चाहिए
कि यहाँ पर वही थ्योरम क्यों अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर देखो एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जेड है, तो परपेंडिकुलर लगेंगे ना थ्योरम, क्योंकि फ्रॉम थ्योरम ऑफ, अरे कुत्ता उठा कहीं बैठा उठा क्या अंदर में देखो तो गंद कर रहा है हेंस फ्रॉम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस, हेंस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, नहीं आई एक्स प्लस आई वाई, अब बरोबर क्या होंगे आई जेड होंगे। हेयर अब बताओ सिमेट्री फिगर कल बताए थे, जो फिगर क्या हो सिमेट्री हो, यानी कि अब पता है सिमेट्री मतलब, उस लेकर तू देखा उसमें था ही नहीं सिमेट्री मतलब तो नहीं आए हो तो कुछ तो फायदा होगा ना उस कंडीशन में। तो एक्स के लॉन्ग भी सिमेट्री है और वाई, अब 2 मिनट की बात है, नहीं तुमको कह देंगे, हम लोग डिटेल में बात की तुमको समझ में नहीं आएगा। तू सुबह देखा था लेक्चर जाकर के कल वाला, नहीं देखा, देखना चाहिए ना, 7:30 से क्लास है। आजकल 5 बजे के बाद आदमी की नींद नहीं लगता है, लगता है नींद 5 बजे? हाँ लगता, हमको तो 5 बजे के बाद नींद नहीं लगता है। ऑटोमेटिक यदि 2 बजे भी सोएंगे ना तो 5 बजे नींद खुल ही जाएगा, और नहीं उठेंगे तो पीठ सो जाएंगे, पीठ सब दर्द करने, भर दिन हाथ खराब हो जाएगा, मजबूरी हमको उठना है 5 बजे के बाद, समझ में आएगा ना। तो यूनिफॉर्म जो होते हैं फिगर, जैसे सर्किल भी यूनिफॉर्म होते हैं, तो सर्किल का एक्स के अलॉन्ग और वाई के अलॉन्ग मोमेंट इनर्शिया π/64 डी पावर 4 होते हैं, और शायद जेड के अलॉन्ग निकालेगा तो π/32 डी पावर 4 निकलता है, निकाल के देख लेना तू, समझ में आएगा ना। रेक्टेंगल का पूछेगा एक्स के अलॉन्ग BDQ/12, वाई के अलॉन्ग DBQ/12 पढ़े थे ना। सेमी सर्किल का पूछेगा वाई के अलॉन्ग वाई बार पूछेगा CG 4R/3 याद है सूत्र सब कि भूल गए हो, नहीं याद है ऐसे कुछ कह देते हम भी, गलत थोड़े पकड़ पाएगा, तुमको याद तो नहीं है ना मिलाना मिलान हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, बाद में तो देख सकते हो सही बोलने गलत बोले हैं, तो फिगर सब याद करना पड़ेगा। हम लोग भी याद रखते का है, उन्हें रखेंगे याद तो मेरा काम ही नहीं होगा, वो काम जरूरी है याद करना हमको, नहीं अन्य तुम लोग करेगा तो तुम लोग को काम भी चल जाएगा, 12th में थोड़े पूछता है कौन एग्जाम में। तो बॉडी सिमेट्री है, एक्स का अलॉन्ग वाई का सिमेट्री है, तो दोनों अलॉन्ग सेम होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि एक्स की अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या होंगे वाई के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, यानी कि और दोनों डायमीटर्स हो गए हैं, दोनों डायमीटर ही है ना, सममित है ना, जैसे पैराबोला में पढ़ा था ना सममित, सिमेट्री वहाँ पढ़ा था ना, एक्स के अलॉन्ग वाई के अलॉन्ग सेम चीज़ था, वहाँ भी इसको मोड़ो अब मोड़ो तो पूरा ढक लेती है, सिमेट्री होंगे, यही बात समित कहते हो। तो दोनों का मोमेंट सेम होंगे, तो कुछ मान लेते हैं ID मान लेते हैं, क्योंकि दोनों तो डायमीटर ही होंगे। अच्छा तो जेड के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग अभी लिखे हैं, नेक्स्ट पेज लाओ, mr² क्या लिखे हैं 2 लिखे हैं। अब देखो अब इस सब वैल्यू को वहाँ से हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, इसीलिए IX की जगह पर ID और IY की जगह पर भी क्या होंगे ID भी होंगे, समझ में आएगा ना। अब बराबर mr² क्या निकाल जाएंगे 2 इम्प्लाइज दैट 2ID बराबर बोलो mr² क्या होंगे, इसीलिए बोलो ID बराबर क्या ऐसा हो गया प्रूफ। तो समझ में आ रहा है सबको। फिजिक्स भारी लगता था पहले, अब नहीं लगेगा फिजिक्स, क्योंकि अब मैथमेटिक्स तुम लोग तंदुरुस्त हो गए, मैथमेटिक्स से इंटीग्रेशन से बढ़िया सोल्डर हो चुके हो, कोई दिक्कतें वाला बात नहीं है। तो ये उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया किसके अलॉन्ग एक्स और वाई के अलॉन्ग, दोनों के अलॉन्ग सेम होंगे, एक्स के अलॉन्ग भी होंगे mr²/4 और वाई के अलॉन्ग भी होंगे mr²/4। ये मैंने बता दिया अच्छे तरीका से, समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट देखो, अभी बहुत कुछ पढ़ना है फिजिक्स में, केमिस्ट्री बेचारा खत्म होने वाला है फिजिक्स, अब उसको भी धरपेट देंगे। अब बाउंड्री पे आया है ना, अब देखो समझ में आ गया ना। शीशो गाछ चढ़ गया, अच्छा जिलेबी लगा के चढ़ के देखा अगर बनाओ उसी का है, कोई दिक्कत कहते हो ना। इस पर नहीं चढ़ गया, इस पर तो तू नहीं चढ़ोगे ना, और जब सब पर चढ़ गया तो हमको तो पता तू चढ़ जाएगा, पहले तुमको चढ़ा रहे थे हम समझ में आ गया ना, यही होगा ना। वो तो पहले पता तू चढ़ जाएगा ना, देख रहे थे सही में चढ़ पाते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बाद नहीं कहेगा हमको तो पता था पहले से, अपने क्रेडिट लेगा। आगे चलो, किसी समरूप वृत्ताकार चक्ति की किसी समरूप
वृत्ताकार चकती की यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी समरूप वृत्ताकार चकती की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस स्पर्शीय, इसका इंग्लिश पर लिख चुकी से नहीं लिखे, समझ में आ गया ना, उस स्पर्शीय, देखना स्पेलिंग में हो सकती है, अंग्रेजी में टेंजेंशियल कहते हो, नहीं टेंजेंशियल, इसी ने होगा टेंजेंशियल अक्ष के, टेंजेंशियल अक्ष के परितः ज्ञात करें जो चकती की व्यास के समानांतर है। कैसे निकला वो तो समझ गया, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या कहा है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन क्या कहा है, विद्यार्थी को यही पता नहीं चलता है और करना किया है। दो चीज़ यदि पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा, और इसका यदि दिमागी ऑपरेशन करना होगा तो वो 4 क्लास जो भी बोले थे देख लेना जाकर के यूट्यूब पर, उसमें बड़े बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ध्वस्त किए हैं, समझा गया ना, आधा घंटा पौने घंटा एक ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो पूरा भरपूर थ्योरम का यूज वहाँ पर क्या गया है, यहाँ पर नहीं है तुमको पढ़ने के लिए, वो टेक्निकल पढ़ने के लिए होता है, दिमाग का दही बनाना समझ में आ गया ना, तो जा करके दिमाग का दही बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए MB सिर्फ खत्म होगा, तो T20 एक दिन छोड़ देना, वो देख लेना, समझ में आ गया ना। मोबाइल से तब टीवी पर है, और तो टीवी रखते हो, 399 का रिचार्ज मोबाइल टीवी पर फ्री में, बढ़िया है। अब देखो कितना दिमागी आदमी है, मोबाइल देखेगा तो 2-3 टाइम में बाद होगा, और टीवी दे रहा है फ्री में 10 टाइम में बाद 10 बेरोजगार होगा, तो उसका अगले जनरेशन बेरोजगार होगा तो जानबे करते हो क्या होगा, शिक्षित नहीं होगा, गुलामी खटेगा, आगे बढ़ हो जाओ, समझ रहे हो बात को, हकीकत यही है। तो कब तक मुँह मरोगे हैं, इलेक्शन के समय आएगा तो बोली लगता है 19 लाख 12 लाख लगता है कि खस्सी बकरी बिक रहा है, मतलब अथी का वैकेंसी का, अभी लग रहा है ना बोली, सुनो नेता सब का बोली 19 लाख 20 लाख, लास्ट में से तू कहते हो वहाँ लाख से बात करता है, सोचो हैं, लगता है ना बोली अभी, पहले दे दो तब। हाँ, इससे अभी तक 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, और हाँ ये बोली कब तक रहेगा, यही 10 तारीख तक, उसके बाद कान देखो सो जाएगा, समझ में आ गया ना। कहेगा आप जनता लोग क्या करें, हमको सुना ही नहीं पड़ रहा है, क्यों, अरे पैसा गड़ी रखा है ना कान पर, आवाज़ नहीं पहुँचेगा वहाँ तक है, वो हटेगा सटेगा, 5 साल में लूटेंगे, बक्सा में फिर धर देंगे, हट जाएगा, अगला इलेक्शन में गुज्जू साफ करेंगे, फिर आवाज़ जाएगा तो फिर बात करेंगे, टेंशन क्या लेते हैं, फिर वोट दीजिए नौकरी देंगे, फिर 5 साल सो जाएगा आराम से यही प्रक्रिया अनंत काल तक चलते रहे, जब तक सृष्टि ने खत्म होगा तब तक चलते रहेगा, आगे चलो। आज यही सब पहले भी था, यही आज भी है, खत्म नहीं हुआ है, पहले भी राजतंत्र, आज भी हम बुझ रहे हैं कि राजतंत्र ही है, कहाँ है लोकतंत्र, सब टका तो अपने ढकस लिया है, आगे चलो। तो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है नहीं, इसीलिए सरकार के भरोसे मत रहो, अपने भरोसे रहो, ये मत रहो कि मोदी नौकरी हमको दे देगा, कोई पता नहीं है क्या करेगा, वो निकालेगा 200-300 और फॉर्म भरेगा 1 लाख, कहाँ जाओगे तुम हैं, जिंदगी 30 साल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, समझ में आ गया ना, और सरकार सबको नौकरी भी नहीं दे सकती है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं जब भी एकेडमिक कोर्स में पढ़ते हो तो पूरा पढ़ो, क्योंकि पूरा पढ़ने का मौका सिर्फ एकेडमिक कोर्स में मिलती है, बाद में जैसे इंटर हुआ, 11th 12th 10th हुआ, 9th, ये सब पढ़ने क्रम में एग्जाम का टेंशन नहीं है कि फलना नौकरी वाला एग्जाम लेना है, नौकरी वाला एग्जाम में क्या होगा कि ज़्यादा पर वहाँ पढ़ना है, कंपटीशन वहाँ क्वालिफाई करना है, सेलेक्टेड टॉपिक वहाँ पढ़ना पड़ता है, तभी तो सेलेक्ट हो पाओगे, बात समझ जाएगा ना, ये बात होती है। नहीं सेलेक्ट हुआ तब क्या करेगा, वही एकेडमिक कोर्स में जो पढ़ा उसी से दाल भात चटनी चलेगा तुम्हारा जैसे अभी हम चला रहे हैं, बात समझ आएगा ना, तो वही काम देता है, कोई दिक्कत, हाँ, इसीलिए अभी मौका है, पढ़ लो, लोग कहो छोड़ो ने कौन दिमाग लगाएगा, हम भी उस समय सोचते कौन दिमाग लगाएगा, तो अभी हम पढ़ा पाते नहीं पढ़ा पाते, लेकिन टेक्निकल में देखो खूब काम दिया हमको, सारा चीज़ वहाँ देख रहे हो, वो भी पढ़ाए हैं, इसका मतलब वो तो पूरा है वहाँ, तभी ना
ई पढ़ के वहाँ जाओगे तो बुलडोजर हो जाओगे। आसान लगेगा। अब बहुत आसान लगन करेगा कि तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, ऐसे एक निकाल देगा चुटकी में, समझ में आएगा ना, वो बात होती है। नंबर भी आएगा पूरा। आँख लगा दिया, फिगर नहीं बना बढ़िया। नाम ले लिए तो हाँ नाम लेना चाहिए ना, इस पर देवी सहाय है। अरे कुछ हमको भी पुण्य ट्रांसफर कर देना व्हाट्सएप पर, नहीं तो टेलीग्राम पर कर देना, कभी डिलीट नहीं होगा, जब कम लगेगा तो उसको देख लेंगे। ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर, देखो उस फिगर में क्या है, ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। तो कन्फ्यूजन तुमको हो सकती है कि डिस्क है नहीं है, तो इसीलिए इंदा बिंदा मार देते हैं ताकि ये मतलब इस प्रकार से कुछ मोटा होंगे, सॉलिड मतलब बीच में खाली नहीं होंगे, मतलब ये होंगे। बात समझेगा ना, नहीं लगेगा कि सर्किले हो सकता है कि सर्किलों का तो ऐसे फिगर बनता है, गोलों का ऐसे बनाते हैं, गोला भी ऐसे बनेगा, सर्किल भी ऐसे बनेगा, तो पता नहीं चलेगा कि डिस्क है कि गोला है क्या है। तो इससे चल जाएगा पता कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, समझ में आएगा ना। ये भी यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या है, डिस्क है। मूर्तित्व भाषण हो गया होगा, अच्छा कल ही हुआ, अच्छी बात है, मतलब रात में ही हो जाता है ना। सिर्फ एगो अपना लोग का ही देवी है सरस्वती माता, दिन में होती है, वो सब तो रात में ही चले जाते हैं चुपके से, पतली गली धर के आगे चल हो जाओ। एक समरूप वृत्ताकार चकती यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस टेंजेंशियल अक्ष के परितः ज्ञात करें जो चकती की व्यास के समानांतर है। क्वेश्चन किसी को समझ में आया? पहले तो एगो व्यास खींच दो, एगो है या व्यास खींच दिया, एगो व्यास खींच दिया ना। तो मान लो कि CD ये इसका केंद्र हो गया और CD इसका क्या हो गए हैं, व्यास हो गए हैं। और इस बॉडी का मास भवगर m है पूरा एकदम, हाँ m है एकदम से दल बल के साथ, m मास हो गया टोटल मास, ठीक है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अलाउंस निकालना है, तो कहता है किसी समरूप वृत्ताकार चकती यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस स्पर्शीय, यानी कि कहीं स्पर्श रेखा खींचना है, टेंजेंट खींचना है, उस स्पर्शीय अक्ष के, किस स्पर्शीय अक्ष के ज्ञात करें, उस स्पर्शीय अक्ष के अनुदिश ज्ञात करें जो वो स्पर्शीय अक्ष चकती के व्यास के क्या होंगे, यानी कि इसके समानांतर। इधर लाइन खींचो तो कुछ इस प्रकार से होंगे, यहाँ इस प्रकार से स्पर्श कर रहे हैं, इसके समानांतर ये जो है व्यास हैं और इसके समानांतर कौन है, ये हैं। अब इसके अबाउट बॉडी को घुमा चकती को, तो क्या निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वर्ड क्या क्या यूज किया है, समानांतर। और छोड़ देते हैं, कल पढ़ेंगे आए नहीं, समानांतर वर्ड यूज किया है ना, तो कौन थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेगा, सेंट से पेट भर जाते हैं। कौन थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस का है, समानांतर, समानांतर तो वही लगेगा। अब तो इसको नाम दे दो, मान लो दे देते हैं A और B। अच्छा यहाँ से यहाँ कुछ दूरी होंगे ना, एक प्रकार के रेडियस ही होंगे, और यही होंगे दोनों एक पैरेलल एक्सिस के बीच का दूरी होंगे ना। तो कल का थ्योरम को याद करो, जो बोले हैं लिखल है, दैट इज, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लेंगे, इस I का मान क्या होंगे, यानी कि AB के अलोंग इस होल बॉडी को घुमाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगी, यूज करेंगे कौन थ्योरम, वो की कहता है किसी इसके अलाउंस से निकालना होगा। तो पहले खुद किसी के अबाउट से बोलो, कहेंगे वो तो अभी बोलवे के थे कि व्यास का लॉन्ग अभी ID बराबर नहीं निकाले थे, MR स्क्वायर 4, तो दिमाग एक बार नहीं जाता है, ठीक है जा रहा, आराम से बोलो, हर बारी क्या है। तो ID बराबर यहाँ से निकाल लिए हम लोग, क्या निकाल लिए, MR स्क्वायर बटे 4 निकाल लिए, अभी तो पढ़वे किया है, तो पढ़ा है तो ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर बोलो खुद के CG के अबाउट, तो खुद की CG के अबाउट बोलेगा तो IG, और टोटल बॉडी का मास कितना माना है M, और गुने और दोनों के बीच का दूरी का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर। IG बराबर बोलो की निकाला है, IG बराबर MR स्क्वायर बटे 4, अब प्लस बोलो MR स्क्वायर, इम्प्लाइज डेट I बराबर 4 एकम 4 एक, ये तो 2 लाइन में बन गया। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बन गया तो बन गया।
बनने वाले को कौन रोक सकता है? कलम रोक सकता है। खराब हो जाए किसे भी लिखेगा। समझ में आ गया ना? ये क्या निकल गया इसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब फिर कहेगा यो कह दिया तो कुछ और भी कह दो। क्या क्वेश्चन लिखते हैं? नहीं, किसी समरूप बढ़िया से घर का में दीवार पर चिपका देना सबको। नहीं लो देखिएगा, बा इतना बराबर डेरिवेशन लोग पढ़े हैं। किसी समरूप ज्यादा कटेगा। हाँ, सरवन का कहेगा, सरवन दादा पढ़े थे ये सब चीज। नहीं ज्यादा बजेगा। बहुत बा प्रकांड विद्वान थे। किसी समरूप वृत्ताकार चकती की मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं उस स्पर्शीय अक्ष के परितः ज्ञात करें, जो चकती की गुरुत्व केंद्र से होकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी दो भोजन खांसी हो गया है, ठीक हो जाएगा। गुरुत्व केंद्र नहीं धेचुरा नहीं खाता है धेचुरा क्या? नहीं। गुरुत्व केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली अक्ष के समानांतर है। मतलब 5 जगह क्वेश्चन सॉल्यूशन 2 लाइन में। गुजरने वाली अक्ष के समानांतर है। समान इतना डेरिवेशन टेक्निकल में किया भी नहीं जाता है। वहाँ तो फिगर बनाए पकड़ के खींच दिए, तुरंत सब निकल गया। तो वो जान लो, वो फार्मूला होती है आई बराबर, कल का मेला का भूत अभी तक नहीं उतरा है, आई बराबर 3mr² 2 होती है। इसी बात पर फार्मूला है। समझ में आ गया ना? अब समझेंगे क्वेश्चन को। सॉल्व कर लिया तो बाहुबली उसमें नहीं है। समझ लिया क्वेश्चन को तो उसी में जीत है। जो जीता वही सिकंदर, चाहे जैसे भी जीतो। एग्जाम में चोरी करके नंबर लाओ, चीटिंग करके नंबर लाओ, एग्जाम में जो मास्टर है उसको घूस करके नंबर लाओ। नंबर आ गया ना, खूब नंबर है तो तुम्ही को कहेगा तू खूब पढ़ल लिखल हो। नहीं, चाहे नंबर जैसे आप ये थोड़े को देखता जा करके एग्जाम में तुम क्या किया था हैं। सॉल्यूशन बात करेंगे तो ये तो पता है कि वहाँ पर समरूप वृत्ताकार चकती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है। तो एक बना लेते हैं पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। यूनिफॉर्म गवाही दे रहा है कुछ। ये क्या बना लिया? अच्छा अब बताओ, अब किसका सेंट आ रहा है तब बुझेंगे ना का पावर है। बताओ तो कोई एक आदमी एक बोलेगा, दूसरा नहीं बोलेगा। बोलो हाँ बोलो ना। आप पता है रोटी बन रहा है, जाकर तुम देख सकते हो, गारंटी के साथ आजमा लेंगे। अरे ना का बहुत पावर है, सूंघ करके बता देंगे कि भोजन में क्या बन रहा है। नहीं समझ में आया? होटल में खाने जाते हैं ना, सेंट लेते हैं गेट पर, इस होटल में क्या क्या मिलेगा। जल्दी नहीं पूछते हैं, पता चल जाएगा कि इसमें फलना चीज़ बन रहा है। अभी यदि गरम गरम आएगा तो उसका सेंट कुछ और होगा, आज ठंडा होगा सेंट आएगा तो पहले निकल लेंगे वहाँ से, दूसरे में चलो। क्या हुआ? कुछ सोच रहे हो क्या? मन तो होगा होटल में एकदम इस प्लेट में ये सब्जी, उस प्लेट में वो सब्जी, थोड़ा सा चटनी, ये सलाद, वो सलाद, एकदम से रोज वैसा भोजन मिले तो कितना बढ़िया रहेगा हैं? नहीं छोले भटूरे हैं। भोजन सब में तो पटना में एक बार बढ़िया से खाए थे। वहाँ लखनऊ गए थे, वहाँ मारवाड़ी और पंजाबी सबका होटल है, वो लोग भोजन कराता है। 60 टका में जितना खा सको पूरा टंकी फुल करके। समझ में आ गया ना? है 60 रुपया में पूरा भोजन, जितना रोटी और चावल दोनों, सब्जी भी दाल भी। पवन को मुँह से चलो लखनऊ पता है ना, नवाबों का सरकार है, इसलिए भोजन भी नवाब की तरह। मेट्रो भी था,
समझ में आ गया ना। मेट्रो भी देखे थे वहाँ पर सुट सुट निकल रहा था, जैसे हवा नहीं बहता है वैसे मेट्रो चल रहा था। मेट्रो में ज़्यादा बोगी नहीं होता, 3-4 ज़्यादा डब्बा नहीं रहती वहाँ पर। चलो ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं। भोजन कर लिए ना, अब आगे बढ़ो। हो गया ना, पानी पीना पी सकते हो। अब तेल गिर रहा है वो कढ़ाई बगल में। ये सर्कुलर डिस्क हो गए, यूनिफॉर्म सर्कुलर क्या हो गए, डिस्क हो गए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बारे से निकालना है, तो किसी समरूप चकती की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस स्पर्शीय अक्ष के परितः ज्ञात करें जो चकती की गुरुत्व केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली अक्ष के समानांतर है। यानी कि पहले इस यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के गुरुत्व केंद्र से होकर एक एक्सिस को गुजारो। किससे होकर गुजारना है, गुरुत्व केंद्र से होकर के एक एक्सिस क्या करना है, इससे होकर के गुजारना है। तो ऐसे करके गुजारेंगे, लेकिन कॉपी कलम पर ऐसे करके दिखाएंगे। समझ रहा ना बात को। तो ये गुरुत्व केंद्र से होकर के एक एक्सिस क्या किया मैंने, मान लो CD उस गुरुत्व केंद्र से होकर के एक्सिस क्या हो रही है, गुजर रही है, जो उसके वो उससे गुजर रही है। टोटल बॉडी का मास मान लेते हैं भवगर m, क्या मान लेते हैं, दल बल के साथ मान लेते हैं। कुंभकर्ण को उठाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले भोजन देना पड़ता है। वही बात है, मैथ को बनाने के लिए भरपेट सूत्र चाहिए। आगे बढ़ो, ये m हो गया। हाँ, तू अब बताओ कि इसका इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस से जो सीधी पास कर रही है, सीधी से एक्सिस पास कर, उसके अलावा क्या होंगे बताओगे। mr²/2। डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर का लॉन्ग पूछेगा तो mr²/4। अभी पढ़े थे ना डायमीटर का लॉन्ग, याद होना चाहिए। ये तो पहला डेरिवेशन मैंने ड्राइव करके बताया था। तो mr²/2 पढ़ेंगे। समझो, मोबाइल लॉ बताते हैं, या इसी को देखो, कोई बात नहीं है। जैसे ये इस प्रकार से मान लो छेद करके सर्कुलर डिस्क निकाल दिया ना, थोड़ा सा पन्ना लफा गोल करके, समझ ज्यादा आएगा। पेज लो, किताब ला फाड़ करके, किताब में कोनो कुछ है गोल करके लाओ ना, लिखल के लाओ ना, सब का जरूरी थोड़े है। लाओ इधर हम गोल बना लेते हैं। गोल बनाना किसको किसको आता है, आता है, सीख लेना। एक ये मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, नहीं हुआ, छोड़ो, हमको से क्या मतलब है। तो अभी क्या किए हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हो, इसमें क्या ध्यान है, लन हाथे भूल करके पढ़ाते हैं ना। ये x हो गया और ये y हो गया, समझ में आ गया ना। ये x हो गए और ये क्या हो गए, y हो गए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सीधी जो है ना यहाँ से पास कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। हे या ई सीधी है ऐसे, ठीक है ना सीधी। बॉडी को कहता है कि सीधी का लॉन्ग जब घुमाइएगा ना, सीधी से एक्सिस जो पास कर रहा है, इसको घुमाओ ऐसे करके, तो ऐसे घूम रहा है ना। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने निकलेगा, mr²/2। हाँ, कहता ठीक है, बता दिए, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा और आगे प्रयास कीजिए, आप कर सकते हैं। मतलब तुमको प्रभु अति कर रहा है, उत्साहना दे रहा है, ठीक है। अब कहता है कि इस सीरीज, इसके सीधी से एक एक्सिस जो पास कर रही है, और यहाँ पर एक अब टेंजेंट ड्रॉ करिए, कहाँ पर, इस बिंदु पर है या। अब बोलिए कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ललका कलम के अबाउट, जो कि सीधी से एक्सिस पास कर रही है, उसके पैरेलल है। ये ललका कलम जो एक नया एक्सिस है, इसके सीधी जो एक्सिस उसके क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पर क्या है, टेंजेंट है, उसको बनाइए। तो हे या इस टेंजेंट ललका वाला को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं हम, कुछ इस प्रकार से मान लो। नहीं हुआ, ठीक है, समझ गया ना। तो अब इससे एक्सिस क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। अब ये बुझा, इसलिए ऐसे करके समझाए, नहीं तो लगता है तुमको कि ये दोनों तो एक ही बात है, दिखता है एक जैसा, लेकिन है नहीं वो एक ही बात समझाएगा ना। ई फिगर में जो था ना, इस फिगर में क्या था, ये डायमीटर वाला एक्सिस पास कर रहा था ना, ऐसे एक्सिस पास कर रहा था। तो यहीं पर इसके यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किए थे, नहीं ऐसे कर करके बॉडी को घुमाए थे।
तब वो निकला था इस केस में 5 mr² 4 निकला था। अब लेकिन दूसरा केस है तो बनेगा उसी, क्योंकि मैं 2D नहीं बना सकता हूँ ना, 3D बना सकता, 3D नहीं बना सकता, 2D बना सकता हूँ। अब बोलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना। तो इसको मान लिया है मैंने AB एक्सिस कह दिया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मान लिए। अच्छा, इसमें भी तो लागू होंगे, इसमें भी तो लागू होंगे। कौन एक्सिस थ्योरम बोलो? अरे पैरेलल लागू होगा ना। ये और ये जो रेड कलर्स का है यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किए हो, दोनों तो पैरेलल ही है। अच्छा पैरेलल है, पैरेलल है तो अच्छी बात है। इसका मतलब कितना के अबाउट mr²/2, इसका नहीं पता है। इसका बराबर इसका मेंटेनेंसिया होल बॉडी का मास m गुना ई एक्सिस और ई एक्सिस के बीच का दूरी, अरे वो तो त्रिज्या ही होगा। त्रिज्या कितना मान लिया मैंने? r का दिया। अब समझ में आ गया पूरा? कितना समझोगे? ये त्रिज्या कितने होंगे? r होंगे। सेंटर यहाँ से करो, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो यहाँ सेंटर का समझ सकते हो ना, ऐसे करके सेंटर हम माने हैं, ऐसे कर दो ठीक है। ये r हो गए। अब बोलो तो अब क्या होंगे? I बराबर क्या होंगे? IG प्लस mr² होंगे। तो I बराबर बोलो क्या होंगे? mr²/2 IG बराबर क्या होंगे? mr²/2 प्लस mr²/2 प्लस mr²। तो निकल 2 एकम 3, 3mr²/2 है। सॉल्यूशन उसका निकला, जो सॉल्यूशन क्या निकला? 2 लाइन में। समझ में आ गया ना? आशा है कि समझ में आ गया होगा, निराश नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग रिंग का निकालेंगे। इससे पहले भी रिंग में उसके सीरीज से जो पास करती है दिखा देते हैं, वो कहाँ पर है वो नहीं। अब तो फिजिक्स द्राहिमाम छोड़ दीजिए ना, बहुत तरीके से दिखाए हो। आज नेट हुआ 2 महीना 8वां दिन आज है, जोड़ लेना, हम आज जोड़े थे। कब से क्लास चल रहा है समझ में आ गया ना? 2 महीना 8वां दिन है, कल 7 दिन पूरा जिस दिन स्टार्ट किए थे। 19 तारीख समझ में आ गया ना? 19 कौन महीना था? 8वां महीना था ना, 19/8/2020 था शायद। जोड़ लो आज। 19 सितंबर देखो देखो ये रिंग है ना, ये दिख रहा है ना रिंग वाला फिगर। ये करवा चुके हैं, नहीं करवा चुके हैं? देखो किसी समरूप वृत्ताकार रिंग यानी कि सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस अक्ष के परितः ज्ञात करिए जो रिंग के किससे पास करता है? गुरुत्व केंद्र से होकर के सीधी होकर के पास कर रहा है। समझ जाएगा ना? एवं उस पर लंब भी है, वो क्या निकला था? mr²। यहाँ एक स्ट्रिप लेकर के हम लोग करके ड्राइव बाकायदा करके बताया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? सीजिट अलंग पता चल गया, ठीक है कोई बात नहीं है। अब व्यास के अलंग बता दीजिए, थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक बता देते हैं, कोई दिक्कत? बता देते हैं, हड़बड़ा कह रहे हो, बताइए रहे हैं ना, भाग थोड़े रहे हैं हम। किसी समरूप वृत्ताकार रिंग की गिफ्ट में किसको देगा रिंग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो रिंग नहीं है यहाँ पर, जैसे बाला टाइप का रिंग होता है ना, मतलब देखो फिगर भेजे होंगे, नहीं भेजे हैं, याद ही डाउनलोड किए थे, भेजे नहीं है। जानते हो रिंग बारे में सब पहले से पता होगा। तो किसी समरूप वृत्ताकार, हाँ उस टाइप से कर सकते हो। तुम लोग ने पीते हो बलिया? किसी समरूप वृत्ताकार रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके व्यास के परितः ज्ञात करें। तो वो हो जाती है व्यास के परितः मतलब डायमीटर्स अलॉन्ग्स। तो ID बराबर निकल जाएगी mr²/2। अब देखेंगे सही में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो एक बना लेते हैं रिंग। तो ये रिंग बन गए एक ठो, ये क्या बन गए? रिंग बन गए। एक ही बार में खींचने की कोशिश की है, समझ में आ गया ना? नहीं बना बढ़िया फिगर। फिगर्स क्या मतलब, काम से मतलब रखो।
ये क्या बन गए, रिंग बन गए, तो अंदर में मटेरियल नहीं भरा, अंदर खोखला होता है रिंग में, पता है ना। अब कहेगा नहीं भर देंगे तो हाथ में कैसे घुसाओगे, हाथ में नहीं जा पाएगा ना। तो वो मतलब थोड़ा थिकनेस होगी, ठीक है रिंग है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके लोग से निकालना है, डाया के लोग निकालनी है। तो इसका डाया ले लेते हैं हम लोग, ये हो गए डाया, 2 को डाया होंगे ना इसका। अच्छा, तो ये होंगे एक्स डैक्स, और ये हो गए वाई। आज से ये इसका टोटल मास कितना मान लिए हम लोग, एम मान लिए। और उसका रेडियस होंगे, तो रेडियस कितना कह दिया मैंने, आर कुछ रेडियस होगा, क्योंकि सर्कुलर टाइप से है। अच्छी बात है, हजारों साल पहले, कुछ दिन पहले, इसे 1000 साल। किसके लॉन्ग सीजी से पास करेगी, तब किसे पास करेगी, सीजी से पास करेगी। तो ये सीजी से पास कर गया, समझ में आ गया ना। यानी कि ये हो गए जेड और जेड डैश हो गए। इससे जो पास करेंगे तो आई जेड बराबर आई जी बराबर एम आर स्क्वायर, यानी कि इसके बिना नहीं होगा, नहीं वो जरूरी है जानने के लिए। बोलो, ये हम लोग पढ़ चुके हैं और डेरिवेशन भी इसका हम लोग कर चुके हैं। तो अब क्या करना है, मोमेंट इस प्रकार याद करो। अभी इस प्रकार का कॉन्सेप्ट शक्ति में पढ़े हो, तो इसमें बोलो ये परपेंडिकुलर होंगे एक्स वाई के, यानी कि कौन थ्योरम लगेगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर थ्योरम लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसीलिए आई एक्स प्लस आई वाई बराबर क्या होंगे। अब बोलो यहाँ पर हेयर आई एक्स बराबर क्या होंगे, अब बराबर क्या होंगे आई डी, क्यों जान गए हो, सिमेट्री है इसी कारण से। और आई जेड बराबर बोलो एम आर स्क्वायर। रिक्वेस्ट कर करके आराम से वैल्यू की यहाँ पर उठा करके पटक देना, कस करके पटको वहाँ पर के। आई डी प्लस क्या होंगे, ये सफिक्स में डी लिखा हुआ है, बराबर एम आर स्क्वायर, यानी कि 2ID बराबर क्या होंगे एम आर स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट आई डी बराबर बोलो, हाँ अब समझ में आ गया ना। एम आर स्क्वायर कितने निकल जाएंगे, 2 निकल जाएंगे। तो ये निकल गया, रिंग का निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो, रिंग चाहिए क्या, जाओ ना उसके पास ले लेना, ज्वेलरी शॉप में मिल जाएगा, डायमंड का रिंग लेना, कोई रख लेना। हाँ अगला जन्म में लेंगे तो लेंगे। रानी एलिजाबेथ के फैमिली में हम लोग बॉर्न लेंगे, और उसके बाद चुपके से निकल के भाग जाएंगे पतली गली इधर से। आ रहे हैं उधर से, दुकान से आ रहे हैं ना, आगे चलो। तो किसी हाँ है दुकान उसके पास जाता, तुम दुकान पे जाएगा। हाँ किसी समरूप वृत्ताकार एकलौता रिंग है, बुझो लोग को पहनने के मुकुट में पहनता है, लोग को मोदी भी देखे थे ना, एक बार देखेंगे बन जाएगा ना। हाँ वो रानी इतना रईस है, किसी से हाथ भी नहीं मिलाएगा। वो हर समय तू नहीं कहते हो कप्पा लटका लेता हाथ में। डॉक्टर सब जो ऑपरेशन करने वक्त में क्या पहनता है, ग्लव्स पहनते हैं ना, तो वो वाला ग्लव्स। लेकिन मोदी से हाथ मिलाया था, बहुत बूढ़ा अवस्था हो गया, बहुत उम्र उसका है, 90 के साथ अप्रॉक्स है उसका। मोदी से मिलाया, मोदी तो खुश समझ में आ गया ना। तो हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आया। यही काला अक्षर है तुमको मोदी से मिला सकता है। सोच लो कितने पावर इसमें, जिससे चाहोगे उससे मिल सकते हो, कोई दिक्कत, बहुत पावरफुल है इसमें। यही काला अक्षर जब लिख देता है तो आदमी को फांसी की सजा मिल जाता है, सुना होगा। और यही काला अक्षर लिख देगा पवन DM आज से होगा इसका, और वो लिख देगा कि मिनिस्टर है, तुम मिनिस्टर बन जाओगे। इंक से लिखता है ना, मुंह से कहा से नहीं होगा, इंक चलाना पड़ेगा तुमको। तो इंक का बहुत महत्व है इसी कारण से। तो समझ में आ गया, ये बात मैंने पूरा कर दिया। नेक्स्ट पेज लाओ, अगला डेरिवेशन देखेंगे। लाओ ना पेज जी, क्या हुआ तुम लोग शिथिल पड़ गए हो। आज तो फिजिक्स सोचेगा किसके पाला में पड़ गए हो। नस्ते नाबूद कर दो, छोड़ दे क्या, चलो छोड़ देते हैं, मैथ पढ़ा देंगे।